Welcome everyone. I am here with the topic New Kings and Kingdoms, second chapter of class 7th social science. In this chapter, we will do the recapitulation of the little bit of the class 6th, second last chapter. Then the emergence of new dynasties, नए राजवंशों का उदय, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, क्लोजर लुक द चोलास. These topics we will try to cover in this chapter. So the recapitulation from the class 6th topic, that is that North India or the India almost was controlled by the समुद्रगुप्त. ये समुद्रगुप्त का साम्राज्य है. Where he was ruling over the large part of the India, and he was ruling differently. जो ये blue color के थे that we discussed, and the purple color, the yellow color, the dotted parts. Even Sri Lanka part was under the Samudragupta, that the direct or indirect rules. So that we discussed in class 6th. और इसमें यहाँ द चालुक्यज वर रूलिंग या द पलवाज वर रूलिंग. तो ये सब अपने डेक्कन और साउथ में दे वर रूलिंग अलग अलग इसमें. और उसके बाद ये जो गुप्ता रूलर दैट केम टू एन एंड, धीरे धीरे ये वीक होते जाते हैं. एंड द वर्धन डायनेस्टी दैट स्टार्ट रूलिंग, ये थानेसर है इसके आसपास में, ये द वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन. यू माइट हैव हर्ड अबाउट द पुलकेशिन, हर्षवर्धन का. तो ये उस समय का एंड दैट वी स्टडीड इन क्लास 6. और अब जो क्लास 7 में है, क्लास 7 में दैट इज द फ्रॉम 750 टू 1750. टोटल जो चैप्टर में हम जो इतिहास पढ़ेंगे दैट इज फ्रॉम 750 के लगभग से 1750 तक का बारे में हमने पढ़ना है. तो जो हमने जो 6-7 सेंचुरी जहाँ पर मैं ये हर्षवर्धन का और चालुक्य वगैरह का रूल है, वो 6th सेंचुरी और 7th सेंचुरी आते आते इनके काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी फ्रॉम 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी. लगभग 500 सेंचुरीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये वाई इट हैपन्ड, ये क्या कि भाई इन द नॉर्थ और साउथ इंडिया, जो इंडियन पार्ट है, इन दैट देयर वर नो पावरफुल किंगडम दैट ही हु कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया. ऐसा कोई था नहीं कि जो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर पाए. सो दैट इज़ वाई स्मॉल स्मॉल किंग दे स्टार्ट रूलिंग ऑन द स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया. और बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाए. दैट इज़ वाई देयर वॉज अनसर्टेन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री. तो बहुत सारे बाहर से भी आक्रमणकारी भी आए, बिकॉज इन इंडिया देयर वर नो कैपेबल पावरफुल रूलर हु कैन कीप चेक ऑन द एक्सटर्नल इन्वेजन्स. सो नाउ हियर इज द the map of class 6th and this is the map of class 7th. ये जो गुप्ता पीरियड के टाइम का जो मैप है, मैप ऑफ इंडिया. एंड हियर इट वाज रूल्ड बाय द गुप्ताज. उसके बाद हर्षवर्धन आए. लेकिन 7th सेंचुरी में से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में व्हाट हैपन्स, साउथ इंडिया में यहाँ चालुक्यज वर रूलिंग. Here it was now ruled by राष्ट्रकूटास. नॉर्थ में यहाँ पर वर्धनाज वर रूलिंग. नाउ इट इज रूल्ड बाय गुर्जर प्रतिहाराज एंड चाहमनाज. एंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया द पाला स्टार्ट रूलिंग. सो दैट इज that here
no powerful king was ruling, and that's why small areas the small kingdoms were ruling, and these kingdoms have the conflicts with them, और आपस में इनके परस्पर युद्ध रहे हैं, लगातार इनके आपस में युद्ध रहे, लड़ते रहे हैं, एंड बिकॉज दे वांट टू एक्सटेंड देयर एम्पायर्स, अपना सब चाहते थे कि हम अपनी सत्ता को थोड़ा सा बढ़ा दें, एंड देन दैट्स व्हाई देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ हियर इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. ये जो नई डायनेस्टीज है, नए राजवंशों का उदय हुआ कैसे 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी के जो बीच भी इसमें है. तो जो पहले के पावरफुल रूलर्स थे वो वीक हो गए. सो दोज हु वर एट द टाइम, जो उस समय उन राजाओं के या तो वो खुद सामंत रहे या उनके सबऑर्डिनेट रहे, राजाओं के साथ में काम किया, दे हैव द एक्सपीरियंस हाउ टू कंट्रोल द एरिया किंगडम. तो ये एक राजा हुआ, राजा के अपने सामंत रखे होते थे. सामंत का काम क्या होता था कि ही हैज़ टू कीप द आर्मी रेडी, घोड़े रखने हैं, घुड़सवार रखने हैं, हाथी रखने हैं, तो हथियार रखने हैं. इफ़ किंग वांट द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द सामंत ऑफ दैट एरिया, कि कहीं से अटैक हो रहा है या उसको अपनी सीमाओं को एक्सटेंड करना है, देन ही हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ द सामंतास बिकॉज दे हैव द आर्मी. राजा अपने पास में इतनी ज़्यादा आर्मी को रखता नहीं था, तो सामंत को ये परमिशन दी होती थी कि अब वो आर्मी रखेगा तो उसको टैक्स पैसा कहाँ से आएगा, उस सेना को रखने के लिए, हथियार को खरीदने के लिए या उनको बनाने के लिए. तो ही हैज़ टू टेक द टैक्स फ्रॉम द दैट नियर बाई एरिया. तो राजा उसको एक्नॉलेज करता था बिकॉज ही वॉज अ बिग लैंड लॉर्ड और वॉरियर चीफ. उसको एक्नॉलेज करता था कि वो उसका एक सबॉर्डिनेट है, मातहत है, और उसको एज ए सामंत की तरह की उपाधि दे दी. दे ब्रिंग्स द गिफ्ट, राजा को खुश करने के लिए राजा को उपहार लाते हैं और उसको सैन्य सहायता प्रदान करते हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ को. दे वर पावरफुल एंड दोज हु बिकम मोर पावरफुल, जिसने अपने पास ज़्यादा हथियार या सेना रखी और उसको लगा कि राजा इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ही कैन नॉट चैलेंज दैट द किंग. सो ही इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग दैट किंग विल चैलेंज द सामंता. सामंत ने राजा को ही चैलेंज कर दिया कि मैं तुम्हें राजा नहीं घोषित कर मैं मानता हूँ, एंड आई एम डिक्लेयरिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को घोषित करता हूँ कि दैट आई एम द किंग. वो ओवरलॉर्ड, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओवरलॉर्ड. सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया. सो सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड इन द डेक्कन पार्ट. डेक्कन में क्या होता है कि चालुक्याज वर रूलिंग हियर एज आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस मैप. तो चालुक्याज यहाँ पर रूल कर रहे थे. चालुक्याज वर ओवरथ्रोन बाय द राष्ट्रकूटाज. जो दंतीदुर्ग थे उसने अपने जो राजा था, राजा को, ओवरलॉर्ड को, कि भाई मैं तुम्हें नहीं मानता हूँ, उनको ही ओवरथ्रू द चालुक्य एंड परफॉर्म्ड रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ. क्योंकि वो खुद क्षत्रिय जो वंश से संबंध नहीं रखते, तो अपने आप को कि लोग उसको माने कि वो राजा है, एज ही इज़ नॉट अ किंग बाय बर्थ फ्रॉम दैट द क्षत्रिय कास्ट. तो उसने दे यूज टू परफॉर्म द हिरण्यगर्भ. हिरण्यगर्भ मीन्स लिटरली द गोल्डन वूम, एक सोने का गर्भ की द्वारा से उसने एक जन्म ले लिया है. वो एक अनुष्ठान करते थे, ब्राह्मणों के द्वारा रिचुअल होता था, एंड देन इट वॉज डिक्लेयर्ड नाउ दैट ही इज फ्रॉम द क्षत्रिय कास्ट. नेक्स्ट, so here, so they came in power in Deccan, especially in Karnataka और महाराष्ट्र के पार्ट में. Here you can see that the राष्ट्रकूटाज रॉक कट टेम्पल्स में ज़्यादा उनको रुचि थी. द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, एंड देन द
that is that we discussed कि Danti Durga overthrew Chalukyas. Capital was in the beginning Malakhet. They performed Hirnagarbha and rebirth as Kshatriyas. तो ये एलोरा केव्स और उसके अंदर में ये जो चित्रकारी है इस तरह की उन्होंने वॉल में जो रिलीफ फ्रॉम दैट द केव्स दीज आर इन योर टेक्स्ट बुक. सिमिलरली ये कादंबा डायनेस्टी, महर्षि शर्मन कादंबा, रूल ओवर तालागुंडा शिमोगा कर्नाटका 3rd से 6th सेंचुरी में. ये भी एक इस तरह से थे और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, किंगडम ऑफ कादंबा, किंगडम ऑफ वनवासी. चालुक्य असर्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड डिक्लाइन ऑफ कादंबा रूल. तो चालुक्य पावरफुल हुए तो कादंबा रूल का जो पतन होता है, फिर चालुक्यास को राष्ट्रकूटस दे ओवरथ्रू. So second is Gurjara Pratyaras. So in North India, Pushya Buddhi dynasty or Vardhan dynasty that was ruling, and when they became weak, Gurjara Pratyaras they start ruling from the parts of मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का था, फ्रॉम द राजस्थान, और पहले जो उज्जैन से शुरू किया उन्होंने मध्य प्रदेश से, और उसके बाद कैपिटल को कन्नौज शिफ्ट कर दी. और इसमें एक है कि जो खजुराहो टेम्पल्स हैं, ये मानते हैं कि खजुराहो टेम्पल का इनको संरक्षण रहा. तो खजुराहो जो टेम्पल्स रहे हैं मध्य प्रदेश के, बेसिकली दे वर बिल्ट बाय द चंदेलास. तो चंदेल इनके अंडर में एज ए वेसल्स या सामंत की तरह के वो इन द बिगिनिंग. Next is in the eastern part Palas. Palas ये they become powerful in eastern part, especially जो बांग्लादेश है, parts of आसाम, उड़ीसा, बिहार और प्रेजेंट वेस्ट बंगाल. तो ये इस एरिया में दे स्टार्ट रूलिंग एक्सटेंडिंग द एम्पायर. ये एक बुद्धिस्ट एम्पायर था. तो इसमें जो गोपाला है उसको अपॉइंट कर लेते हैं इलेक्शन के थ्रू कि भाई इस समय यहाँ पर जो शासन है वो वीक होता है, तो ये मानते हैं कि उनको अपॉइंट करते हैं. तो अपॉइंट करने के बाद में ही वॉज मेड एज अ किंग. सो पालाज बेसिकली मीन्स प्रोटेक्टर्स, पालनहार. फाउंडेड विद द इलेक्शन गोपाला को, और जो गौड़ा डायनेस्टी है उसके बाद ये शासन करना शुरू करते हैं. गौड़ा डायनेस्टी जो रूल कर रहे थे पार्ट्स ऑफ बिहार बंगाल एरिया, तो ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो आज का जो एरिया है. कैपिटल अलग अलग रही, पहाड़पुर, विक्रमपुर, फिर पाटलिपुत्र, गौड़ा, इस तरह से अलग अलग. तो महायाना बुद्धिज्म फॉलोअर्स वर दीज द जो ये राज्य रहे. द पैटर्नाइज्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है बिहार में, और नालंदा की जो यूनिवर्सिटी रही, उनको इन्होंने जो है अपना संरक्षण प्रदान किया और आज काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सटेंड भी किया. तो बहुत सारे जो बाहर से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे दे यूज टू कम टू दीज यूनिवर्सिटीज़. और इन्होंने एक बहुत बड़ी हाथियों की सेना रखी हुई थी, सो दैट दे वर एबल टू कंट्रोल द पार्ट. और कभी कभी इन्होंने ये चाहते थे कि अपने एरिया को एक्सटेंड करें, तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है टुवर्ड द यूपी, जो यूपी के एरिया का जो नॉर्थ एरिया में जिसमें कि गुजरात प्रत्याराज है या राष्ट्रकूटज है, तो इन सब के आपस में द्वंद्व होने लगते थे कि भाई हम एक दूसरे के एरिया को एक्सटेंड करें, एंड ऑल वांट टू इंक्रीज देयर एरिया, extend their area and want to become the powerful. So basically in this particular video we discussed the recapitulation पुनरावृत्ति, जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि समुद्रगुप्ता
वर्धन डायनेस्टी, फिर चालुक्याज है, पल्लव्स है, दे वर रूलिंग, और उसके बाद उनको ओवरथ्रू करते हैं। तो पल्लव को यहाँ पर चोलाज आ जाते हैं, चालुक्याज की जगह पर राष्ट्रकूटाज है, और जो वर्धन डायनेस्टी है, वर्धन डायनेस्टी के बाद में यहाँ पर गुर्जर प्रतिहाराज और चामनाज, और यहाँ जो गौड़ा डायनेस्टी थी उनको जो है पालाज, एंड that we have discussed. Now in the further next video we will discuss the struggle of all these three kingdoms and the rise of the cholas, और इनके आपस में संघर्ष भी और rise of cholas को that we will discuss in the next video. Keep on watching the next video. Thank you.